नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल्स, बैंकिंग ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी ऐसे मामले हर दिन आमजन को प्रभावित कर रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने और जनता को त्वरित मदद देने के लिए राजस्थान पुलिस ने साइबर सपोर्ट सेंटर की शुरुआत की है, जो अब आमजन के लिए वरदान साबित हो रहा है। राजस्थान पुलिस का साइबर सपोर्ट सेंटर आमजन के लिए हर स्तर पर मददगार साबित हो रहा है। यहाँ आप किसी भी साइबर ठगी की तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पीड़ितों को निशुल्क कानूनी मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उन्हें मानसिक सहयोग भी मिल सके। सेंटर द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिनसे लोग साइबर अपराध से बचाव के उपाय सीख सकें। किसी भी मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 8764866039 या 8764866040 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस का साइबर सपोर्ट सेंटर एक वन स्टॉप समाधान है, जहां किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम या डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यहां विशेषज्ञ टीमें तुरंत कार्रवाई करती हैं और पीड़ित को प्राथमिक स्तर पर ही राहत दिलाने का प्रयास करती हैं। साइबर अपराधियों के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है। पीड़ित को तुरंत सहायता मिले और उसका नुकसान न्यूनतम हो। साइबर सपोर्ट सेंटर इसी दिशा में एक अहम कदम है। आइए पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाएं। अब तक हजारों लोग राजस्थान पुलिस के साइबर सपोर्ट सेंटर के जरिए त्वरित राहत पा चुके हैं। सेंटर ने न केवल ऑनलाइन ठगी और बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों को आर्थिक नुकसान से बचाया है, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में भी तेजी से कार्रवाई कर लोगों का भरोसा जीता है। शिकायत दर्ज होते ही विशेषज्ञ टीम बैंक और संबंधित एजेंसियों से तत्काल समन्वय करती है, जिससे लोगों को समय पर सहायता मिलती है। यही कारण है कि ये सेंटर आमजन के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार कलवानिया है। मेरे साथ परसों 25-26 तारीख को फ्रॉड हुआ था दोपहर को 12 बजे। सबसे पहले मेरे पास एक कॉल आती है कि हम पीएनबी बैंक से बात कर रहे हैं आपका क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने मेरी पूरी डिटेल बताई कि सर आपका नाम ये है और आपका एड्रेस ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है। उन्होंने इतनी देर में मेरे पास एक व्हाट्सएप पे नोटिस चैट आती है। जैसे मैंने चैट को खोला, वो कॉल चल रहा था उसी बीच के अंदर। उसने मेरा फोन पूरा ब्लैंक हो गया। चैट को खोलने के बाद ना मेरे फोन मेरे कंट्रोल में था और वो कॉल भी उस टाइम चल रही थी कॉल। ना मेरा फोन मेरे कंट्रोल में था, ना स्विच ऑफ हो रहा था, ना एयरप्लेन मोड ऑन हो रहा था, ना कुछ। मेरा फोन खो चुका था, मैं पूरा कंट्रोल फोन को। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया मेरे पास कि आपके अकाउंट से इतना पेमेंट कट चुका है। तो मैंने उनसे कॉल पे चल रही थी, उनसे बताया कि सर आपने मेरा पेमेंट डिटेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा वो नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ये कॉल सिर्फ बैंक वेरिफिकेशन के लिए है। इतनी देर में कॉल चलते टाइम मेरे पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने इतने हायर अमाउंट का कि स्पेंड कर दिया आपके क्रेडिट कार्ड पर। उसके बाद मैंने उनसे कहा सर आपने मेरा दूसरा ट्रांजेक्शन कर लिया, आप मेरे साथ फ्रॉड करे हो। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट आई थी। उन्होंने मेरे को कस्टमर सपोर्ट एपीके नाम से एक फाइल भेजी थी, तो उस फाइल को मैं डाउनलोड नहीं करा। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे फोन को हैक कर लिया था। उसके बाद जैसे मेरा पेमेंट कटा, उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड हैं जो साइबर सेल में काम करते हैं, उनको मैंने कॉन्टेक्ट करा। तो उन्होंने बताया कि आप सबसे पहले 1930 पे कॉल करिए और आप मेरे ऑफिस आ जाइए। तो जो भी अपने जयपुर एमआई रोड पे कमिश्नरेट ऑफिस है, उनका वहाँ ऑफिस है साइबर सेल क्राइम का ब्रांच का। यहाँ पर आया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे फोन को उन्होंने एक्सेस करके कैसे कर लिया। उसके बाद उन्होंने फोन में मेरे एक ऐप डाउनलोड करवाया एम कवच के नाम से, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उसके बाद उन्होंने जो एपीके डाउनलोड हुई थी उस एपीके को हटाई। उन्होंने मुझे बताया कि किस एपीके के थ्रू कैसे उन्होंने मेरे फोन को हैक करा था। उसके बाद उन्होंने ऐप को हटा के मेरे फोन को सुरक्षित करा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 1930 पे कंप्लेंट करवाई। तो उस कंप्लेंट करवाने के बाद मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हुई, मैंने कंप्लेंट नंबर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आज निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट हमने कंप्लेंट ले ली है और आपका पेमेंट हम जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके पास कोई ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप या अनऑथराइज्ड ऐप की कोई लिंक आती है, कोई मैसेज आता है, ऐसा आता है, तो सबसे पहले आप ना उसको खोलें, ना कोई बात हो। आते सबसे पहले आप जैसा कोई कॉल भी आता है बैंक से वेरिफिकेशन के नाम पे, तो बैंक आपसे कुछ नहीं पूछता है, ओटीपी, पैन कार्ड नंबर वगैरह, बैंक डिटेल कुछ नहीं पूछता। तो कृपया करके आप किसी को ना दें। और मैं साइबर सेल का जो हेड ऑफिस है एमआई रोड पर जयपुर कमिश्नरेट में, उनका थैंक यू करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे फोन को सुरक्षित करा, उन्होंने मेरे ट्रांजेक्शन में मेरी बहुत हेल्प करी है। धन्यवाद। शाम से गुप्ता है। आज दोपहर में मैं ऑन ड्यूटी था, तब मेरा मोबाइल हैक हो गया था। उसमें व्हाट्सएप का मेरा हैक कर लिया गया था। उसमें एपीके प्रधानमंत्री योजना वाली मैसेज मेरे सारे ग्रुप में चले गए, मेरे ऑफिस ग्रुप में चले गए, मेरे राम जो भी मेरे ग्रुप में जुड़े थे सब में चले गए। फिर मैं परेशान हो गया। परेशान होकर मैंने व्हाट्सएप का उसका जो भी था व्हाट्सएप मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं आप साइबर सपोर्ट सेंटर आया, वहाँ पे पूरी टीम ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी। जो भी मेरे को फिर थे उनको रिजोल्व करा उन्होंने, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ।
और जो भी टेंशन थी सब दूर हो गई मेरी। और वो व्हाट्सएप भी मेरा कल तक ऑन हो जाएगा। थैंक्स। नमस्ते, मैं डॉक्टर खुशबू जैन हूँ। मेरे साथ कल साइबर क्राइम हुआ था। एक फ़ोन आया था कि है ना आप मैम आपका पार्सल डिलीवरी बॉय के पास है और उनको आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो कृपया इस नंबर पे बात करके आप उनको अपना एड्रेस समझा दीजिए। मुझे लगा नॉर्मल सा कॉल, ये ठीक है, एड्रेस समझने में कई बार दिक्कत भी आती है। मैंने जैसे ही उस नंबर, वो भेजे वाले नंबर पे जैसे ही कॉल किया तो मेरा फ़ोन हैक हो गया। हम तुरंत साइबर सपोर्ट सेंटर गए, वहाँ पे हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिला और जल्दी से मेरी प्रॉब्लम का समाधान हो गया, तो हमारा फिर बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अपन अवेयर रहें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको अपन कोशिश करें कि अपन कोई भी अननोन नंबर से या कोई भी लिंक जो अपना वेरीफाइड नहीं है उसको नहीं दबाएं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने आसपास के साइबर सपोर्ट सेंटर जाएं। वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और तुरंत आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी हो जाएगा। राजस्थान पुलिस का साइबर सपोर्ट सेंटर वास्तव में आमजन के लिए वरदान साबित हो रहा है। जहां पहले साइबर अपराध की शिकायतों में लंबा समय लगता था, वहीं अब तुरंत मदद मिल रही है। ये पहल न केवल तकनीक की दुनिया में जनता का भरोसा बढ़ा रही है, बल्कि राजस्थान को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिला रही है। तो याद रखिए, अगर आप साइबर ठगी के शिकार हों तो घबराइए नहीं, साइबर सपोर्ट सेंटर आपके साथ है। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।